भोपाल में ड्रग्स का जाल। भोपाल में मछली परिवार से जुड़े ड्रग तस्करी, रेप, ब्लैकमेलिंग और जमीन कब्जाने का बड़ा खुलासा हुआ। जिम संचालक मोनिस खान युवकों और युवतियों को वेट लॉस दवा बताकर ड्रग बेचता था। चाचा शाहवर और भतीजा यासीन ड्रग खरीदी और बिक्री में शामिल थे। जांच में 9 भाइयों की आपराधिक कुंडली तैयार की गई, जिनके हथियार लाइसेंस निरस्त किए गए। परिवार का कनेक्शन ड्रग, यौन शोषण और कारतूस हेराफेरी तक पाया गया। पुलिस विदेशों में उनकी संपत्ति और व्यवसाय की भी जांच कर रही है। आपको बता दें कि सबसे पहले सैफुद्दीन की पूछताछ में खुलासा किया गया था, फिर केस में नाम आने के बाद मलेशिया वो फरार हो गया। यासीन मछली की पूछताछ में ड्रग्स और अवैध हथियारों की तस्करी का खुलासा हुआ है। टीकमगढ़ जिले में क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी और बड़ी संख्या में यहां से हथियार बरामद किए। मछली परिवार से जुड़े लोगों की बारीकी से जांच जारी है। लगातार मछली परिवार से जुड़े लोगों की बारीकी से जांच पुलिस कर रही है और कई चौंकाने वाले खुलासे इसमें हुए हैं। खबर यह भी है कि इसमें जो एक आरोपी है वो मलेशिया भाग गया जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली, जिसे पुलिस ने आरोपी बताया इस पूरे मामले में। और यह भी बात सामने आई है कि जिम संचालक, जो कि पहले ट्रेनर हुआ करता था, वो जिम आने वाले युवक युवतियों को वेट लॉस की दवा बताकर ड्रग्स बेचा करता था। और जब उन्हें इसकी आदत लग जाती थी, लत लग जाती थी, तब एक बड़ा गोरखधंधा यहां पर शुरू किया जाता था, उन्हें रेगुलर कस्टमर बनाकर ड्रग्स सप्लाई करने का। इसमें कुछ युवतियां भी उनके साथ में जुड़ी थी ताकि इस पूरे गोरखधंधे में किसी को किसी तरह का संदेह ना हो। लेकिन कहा जाता है ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। लगातार परतें खुलती गई, पड़ताल की दिशा आगे बढ़ती गई और पुलिस इन तमाम आरोपियों तक पहुंची, इनके नेक्सस को खंगाला और पाया कि इसमें सिर्फ युवक नहीं बल्कि युवतियां भी थी जो कि ग्राहकों को इन तक लाने का काम करती थी। और एक बड़ी सप्लाई चेन का यही युवतियां हिस्सा भी बनती नजर आई। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आरोपी थे उनके अवैध कब्जों पर किस तरह से निगम प्रशासन का बुलडोजर चला, इन्हें ध्वस्त किया गया और लगातार इस पर कार्रवाई जारी है। लेकिन पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले पर अब तक क्या कुछ पाया है अपनी जांच में पुलिस के द्वारा, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। फैक्ट्री में चूंकि ऐसे हथियार कोई खुली फैक्ट्री की तरह नहीं चल सकता, इसमें घर के ही जो सदस्य होते हैं 4 लोग मिलकर के इसका उत्पादन कर रहे थे। क्योंकि अगर बाहर के बहुत ज्यादा पर्दा होगा तो इसका जल्दी पर्दाफाश या आसपास के लोगों को भनक लग जाएगी। फिर ये इतने इसको गोपनीय तरीके से किया जा रहा था कि जो पड़ोसी हैं या उस गाँव के जो दूसरे लोग हैं, जब पुलिस ने लगातार बात की, पुलिस की टीम 2 दिन रहकर लगातार वहाँ कार्रवाई की, तो उसमें उनको भी इस बात की सही भनक नहीं थी। बाहर के लोगों को इस बात का अभाव था कि संभवतः यह कृषि उपकरणों को बना रहा है। लेकिन जब लोगों को पता चला तो उनको भी आश्चर्य हुआ। अभी जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके जो दूसरी जो आने वाली पीढ़ी है, जो अगली पीढ़ी है, वो भी इस तरह के कामों में संलिप्त है। अपराधी कहीं का भी, अपराधियों के लिए कोई राज्य या कोई सीमा नहीं होती, वो अपराध कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए पुलिस जहां पर भी हथियार दिए गए हैं वहां अपराधियों तक पहुंच करके और बाकी जो पूर्व में इन्होंने हथियारों को दिए हैं वहां तक उनका पर्दाफाश करेगी। तो पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारे मिश्र को आपने सुना, जो कि कह रहे हैं कि अपराधी कहीं के भी हो, अपराध की कोई सीमा नहीं होती, कानून हर जगह पहुंच जाता है। भोपाल का रुख करेंगे, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गब्बर जी, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि भोपाल में एक के बाद एक इस पूरे नेक्सस को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। अभी पुलिस ने एक और आरोपी के बारे में जानकारी साझा की, जो कि पहले जिम का ट्रेनर था, बाद में संचालक बन गया। और यह भी बताया गया कि जब पुलिस इस तक पहुंचने की कोशिश में थी तो मलेशिया भाग गया। क्या अभी भी जो फरार आरोपी हैं उन तक पुलिस की जो दिशा है तफ्तीश की, वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है? और किस तरह के खुलासे इस पूरे नेटवर्क में हुए हैं? देखिए, जो आपने एक बात कही है कि जो आरोपी जी अभी फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, तो क्या पुलिस उनकी गिरेबा तक पहुंच पा रही है? तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि पुलिस गिरेबा तक पहुंच तो रही है, लेकिन वो आरोपी कहां पर है अभी पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन बात यह है कि जो मछली परिवार है या मछली परिवार से जो लोग जुड़े हुए हैं वो क्राइम ब्रांच के जाल में पूरी तरीके से फंसे हुए हैं और क्राइम ब्रांच अपनी एक जांच का जाल और भी बढ़ाता जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आरोपी देश छोड़ कर ही बाहर चले गए हैं, विदेश चले गए हैं, फिर चाहे वह मलेशिया गए हो, इटली गए हो या कहीं और भी गए हो, पुलिस अभी तक वहां नहीं पहुंच पाई है। हालांकि पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि उन आरोपियों के ठिकाने तक पुलिस को जानकारी मिले और पुलिस वहां तक पहुंचे। हालांकि जो पुलिस काम कर रही है उसकी तफ्तीश के साथ साथ उसकी जो जानकारी है
वो जानकारी यहाँ तक कि अपने विभाग के कुछ लोगों को भी नहीं दी जा रही है। जो लोग सिर्फ पुलिस के उस टीम में काम कर रहे हैं और उस टीम से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जिनके लिए कहा जाए उच्च अधिकारियों ने काम दिया है, फिर चाहे वही क्राइम ब्रांच के हो या अदर दूसरे हो, उन लोगों के अलावा किसी और को भी जानकारी नहीं दी जा रही। क्योंकि अगर जरा सी भी जानकारी लीक होती है तो जहां क्राइम ब्रांच पहुंचना चाहती है, जो कार्रवाई करना चाहती है, शायद वो कार्रवाई नहीं कर पाएगी। जैसे कि हाल ही में अभी जो टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ जिला चूंकि कहा जाए बुंदेलखंड का एक जिला, बुंदेलखंड की एक जगह है और जो जिला है वह बड़ा अच्छा जिला है। और टीकमगढ़ जिले के जो संसदीय इलाका है, वहां के जो सांसद है वीरेंद्र खटीक जी है, तो वो भी अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं। और वो इलाका है बुंदेलखंड का इलाका है, अच्छा इलाका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस इलाके में, गांव में, वहां देखा जाए कि हथियार बनाने का काम किया जा रहा था। जो लोगों है, आसपास के लोगों है, ये जानकारी थी कि जो कृषि से संबंधित जो उपकरण होते हैं, उन उपकरणों को बनाया जाता है शायद यहाँ पर। लेकिन वहां उन उपकरणों की आड़ में हथियार बनाए जा रहे थे, हथियार सप्लाई भी हो रहे थे। क्योंकि टीकमगढ़, निवाड़ी और ये आपका जो इलाका है वो लगभग कहा जाए कि झांसी उत्तर प्रदेश जो है वो नजदीक पड़ता है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल काफी दूर पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये मध्य प्रदेश है, उधर उत्तर प्रदेश की सीमा भी लगने वाली होती है, तो इन दोनों राज्यों में आराम से कहा जाए कि कोई परेशानी ना होते हुए भी ये सप्लाई हो जाते हैं। और वहां के भी कुछ लोग यहाँ काम कर रहे थे। अभी 4 लोगों को जैसे गिरफ्तार किया है। इधर हरिनारायण चारी जो पुलिस कमिश्नर है भोपाल के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है और ये भी कहा है कि इस कार्रवाई में जो हथियार पकड़े गए हैं, वो हथियार कहाँ से उनका सामान लाया गया है, या जो हथियार यहाँ पर बनाए गए हैं वो हथियार कहाँ पर खपाए गए हैं, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या आपका उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो, कोई भी प्रदेश हो, अगर जहां पर भी इन लोगों ने हथियार खपाए हैं, जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, क्राइम ब्रांच की टीम वहां भी जाएगी, वहां भी कार्रवाई करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मछली परिवार है, मछली परिवार पर एक छोटी सी कार्रवाई हुई जी, लेकिन ये किसी को भनक नहीं थी कि मछली परिवार इतना जबरदस्त, इतने गोरख धंधे, इतने अवैध कारोबार कर रहा है अंदर ही अंदर। और अब ये परतें दर परतें खुलती जा रही हैं। यहाँ तक कि ड्रग्स का मामला सामने आया, ड्रग्स सप्लाई करते हैं, जिम में लड़कियों के लिए ड्रग्स दी जाती है। और दूसरी तरफ ये भी कि जो क्लब है, क्लबों में भी दी जाती है, दूसरी जगह भी ड्रग्स दी जाती है। इसी के साथ में मछली का कारोबार है। यहाँ तक कि लोगों का तो ये भी मानना है, हालांकि ये परत निकल के सामने नहीं आई है, कि जो मछलियां हैं, मछलियों में हो सकता है ड्रग्स भर के कहीं भेजते हो, जहां मछली बाहर जाती है, देश विदेश जाती है, तो हो सकता है उस मछली के अंदर भी ड्रग्स भेजते हो। हालांकि ये बात निकल के अभी सामने नहीं आई, लेकिन लोगों का मानना है। तो ऐसे ही परतें दर परतें खुल रही है। क्राइम ब्रांच लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें जो भी लोग पकड़े जाएंगे, जिन लोगों के नाम आएंगे, उन्हें पुलिस गिरफ्तार करेगी और उनके खिलाफ में कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी बोल चुके हैं कि कितने ही बड़े मगरमच्छ क्यों ना हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा जो अवैध काम कर रहा होगा। और जो अवैध काम करते पकड़ा जाएगा, जिसका नाम होगा, उसे पुलिस गिरफ्तार करेगी, पूछताछ करेगी, और अगर सबूत मिलते हैं तो स्वाभाविक है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर चाहे वह कितना ही बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी रसूखदार हो। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने साफ निर्देशित भी कर दिया अधिकारियों को, कितनी भी अप्रोच वाला, पहुंच वाला भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर गलत कामों में लिप्त है तो मध्य प्रदेश की धरा पर उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गब्बर जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर जानकारी साझा करने के लिए। तो भोपाल में ड्रग्स के जाल को ध्वस्त करने में पुलिस जुटी हुई है। लगातार कार्रवाइयों की दिशा बढ़ी है, लेकिन फिर भी अंतिम आरोपी तक अभी तक जो कड़ियां जुड़ी हैं, उसके बाद पुलिस उसकी तलाश में है। उसे पकड़ने के लिए पुरजोर पुलिस का प्रयास भी है।